लूसी और उसके जहरीले दोस्तों के साथ आखिरी बार का एपिसोड काफी मिला जुला था, लेकिन मुझे लगता है कि टेल मी लाइज जैसे शो का अंत हमेशा से ही एक मजेदार नोट पर होना चाहिए था। आखिरी एपिसोड के बाद कोई भी ये सोचने से नहीं बच सकता कि स्टीवन को ब्री और इवांस की शादी में क्यों बुलाया गया। हर कोई उससे नफरत करता था, तो फिर उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी। खैर, हम उस बिंदु से काफी आगे निकल चुके हैं और टेल मी लाइज सीजन 3 के अंत को समझने का समय आ गया है। जैसी कि उम्मीद थी, फिनाले में अपनी ही तरह की हैरतअंगेज और केक फेंकने वाली पागलपन भरी कहानी थी। विश्वासघात और छल बेशक इसमें भरपूर है, पर इसके अंत तक आप इन भ्रमित जहरीले वयस्कों की दुर्दशा पर हंसे बिना नहीं रह सकते। तो स्पॉइलर चेतावनी के साथ आइए जानते हैं कि सीजन 3 के अंत में क्या हुआ था। टेप किसने जारी किया? स्टीवन ने एपिसोड 7 में लूसी के कबूलनामे वाला मेमोरी कार्ड सौंपा था और स्टीवन ने स्वीकार किया था कि उसने टेप की कोई कॉपी नहीं बनाई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि टेप फिर भी जारी हो गया। कन्फेशन टेप निश्चित रूप से सीजन 3 का मुख्य आकर्षण था और यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि फाइनल मुख्य रूप से उसी के इर्द गिर्द घूमता था। तो क्या स्टीवन ने कोई कॉपी नहीं बनाने के बारे में झूठ बोला था, या कोई और इसमें शामिल था, या कोई और अब स्टीवन के पास लूसी की जिंदगी तबाह करने का एक बहुत अच्छा कारण था, और ये पूरी तरह से समझ में आता है कि क्यों हर कोई ये मान रहा था कि स्टीवन ने लूसी का वीडियो लीक किया था। एक बार जब लूसी के पास वीडियो था तो वो कुछ हद तक अजय महसूस कर रही थी। इसके अलावा डायना के विपरीत वो इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि स्टीवन कुछ भी कर सकता है और उससे बचने के लिए बस उसी के अनुसार अपनी जिंदगी की योजना बनानी होगी। उसे लगा कि यह अनुचित है और वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसलिए लूसी येल में एक स्वागत पार्टी में घुस गई जिसमें स्टीवन शामिल था। उसने येल के एक प्रतिनिधि या पूर्व छात्रा से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि स्टीवन कितना खतरनाक है और उन्हें उसे क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन महिला ने स्पष्ट किया कि वो इस तरह के फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन लूसी भड़क गई और स्टीवन ने उसे पूर्व छात्रों से बात करते हुए देखा। उसे लगा कि उसे दखल देना होगा और उसे एहसास हुआ कि लूसी उसके सपनों के विश्वविद्यालय में उसके एडमिशन को कैंसिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। स्टीवन ने ऐसा कहा जैसे लूसी बस इसलिए नाराज थी क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था, और जाहिर सी बात है कि पूर्व छात्र उनके निजी मामले में दखल देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। स्टीवन गुस्से में था और लूसी के पास हार मानकर अपने डॉर्म रूम में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ घंटों बाद जब लूसी क्लास में गई तो उसने देखा कि उसके आसपास हर कोई उसका कन्फेशन वीडियो देख रहा था। लूसी क्लास से बाहर निकल गई और स्टीवन से भिड़ गई, लेकिन उसने साफ किया कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लूसी ने सहानुभूति हासिल करने के लिए वीडियो अपलोड किया था, जबकि पहले ऐसा लग रहा था कि स्टीवन बस लूसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सीजन 3 के अंत में यह पता चला कि पहली बार उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला स्टीवन नहीं था, ये ब्री थी। ब्री ने टेप क्यों जारी किया? एपिसोड 7 में ब्री को पता चला था कि इवान ने लूसी के साथ उसे धोखा दिया था। वो खुद को ठगा हुआ, गुस्से में और तबाह महसूस कर रही थी और उसे लूसी से भिड़ने की इच्छा हुई। लेकिन जब तक वो अपने छात्रावास के कमरे में पहुंची, लूसी ने स्टीवन की जिंदगी तबाह करने की ठान ली थी। येल प्रकरण। ब्री को कुछ करने की जरूरत महसूस हुई, और चूंकि लूसी का छात्रावास का कमरा बंद नहीं था, इसलिए उसके लिए उसके बारे में गंदगी खोजने का यह सही मौका था। संभवतः तभी ब्री को मेमोरी कार्ड मिला। हमें नहीं पता कि ब्री ने ओलिवर और मैरियन के साथ अपनी तीखी बहस से पहले या बाद में वीडियो अपलोड किया था। मुझे लगता है कि उसने बहस के बाद वीडियो अपलोड किया था। उसने संभवतः मेमोरी कार्ड अपने पास रखा था और अपने कमरे में जाने के बाद ही उसने वीडियो चलाया और लूसी को बेनकाब करने का फैसला किया। ब्री के बचाव में उसका दिन बहुत कठिन रहा था। उसकी मां बेअर्ड आई थी और उसने ब्री को ओलिवर और मैरियन से बात करने के लिए कुछ हद तक मजबूर किया। प्रदर्शनी में मैरियन ने ब्री की मां मैरी को बताया था कि ब्री अपने प्रोफेसर के बारे में कल्पना कर रही थी, और अगर उसने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो उनके पास उसकी रिपोर्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ब्री हैरान थी कि उसकी मां ने उस पर मैरियन की बात पर यकीन किया। उसने समझाने की कोशिश की कि ओलिवर ने उसका शोषण किया है और अब जब उसे उसके काम करने के तरीके पता चल गए हैं तो वे उसे चुप कराना चाहते हैं। लेकिन मैरी को लगा कि ब्री ने ओलिवर के करीब आने के लिए ये सब बनाया है। ब्री और ओलिवर के बीच हुए टेक्स्ट मैसेज से ऐसा लग रहा था कि ब्री उस पर बेबुनियाद आरोप लगा रही थी और उसे परेशान कर रही थी। ओलिवर इस खेल में नया नहीं था, इसलिए उसने टेक्स्ट मैसेज पर ब्री के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की गलती नहीं की थी, जिसका मतलब है कि ब्री के पास उनके रिश्ते का कोई सबूत नहीं था। मैरियन और ओलिवर बस उसे डराना चाहते थे ताकि वो इस मामले को डीन के पास ले जाने की गलती न करे। उन्हें उम्मीद थी कि वो समझ जाएगी कि अगर वे चाहें तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ब्री निराश थी, खासतौर पर अपनी मां से, क्योंकि उसे लगता था कि मैरियन और ओलिवर ने उसे साबित कर दिया है कि अगर वो उसकी मां को उसके खिलाफ कर सकते हैं तो फिर वो दूसरों से उसकी कहानी पर यकीन करने की उम्मीद कैसे कर सकती है। मेरा मानना है कि इस शर्मनाक घटना के बाद ब्री ने लूसी का वीडियो अपलोड करने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपने ऊपर हावी होने दे कि कोई उसे अपने ऊपर हावी होने दे। वो किसी से बदला लेना चाहती थी, और चूंकि वो ओलिवर से बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए वो चाहती थी कि लूसी को कम से कम उसके विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़े। वीडियो जारी करने के बाद ही पिप्पा ने आखिरकार उसे कबूल किया कि क्रिस ने उसका यौन शोषण किया था, लेकिन उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे डर था कि अधिकारी उस पर यकीन नहीं करेंगे।
लूसी चाहती थी कि कैंपस में और भी लोग जाने कि क्रिस एक बलात्कारी है, लेकिन संदेश फैलाने का उसका तरीका निश्चित रूप से संदिग्ध था। ब्री को लूसी के लिए बुरा लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कॉलेज अधिकारियों ने लूसी को निकाल दिया। अगर पिप अपनी कहानी बताने के लिए सामने आती भी है तो भी लूसी के कामों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह अगर ब्री ने कॉलेज के अधिकारियों को बताया कि उसने वीडियो लीक किया है तो भी लूसी की गलती कम नहीं हो जाती, तो किसी भी तरह से उसे अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ता। स्टीवन के यल सपने का क्या हुआ? स्टीवन खुश था कि लूसी का पर्दाफाश हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसे निष्कासित कर दिया जाए। लूसी की तरह उसकी जिंदगी भी तब तबाह हो गई जब उसे येल से फोन आया और बताया गया कि उन्होंने उसकी स्वीकृति वापस लेने का फैसला किया है। स्टीवन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ सच में ऐसा हो रहा है। उसने बार बार पूछा कि क्या वे वाकई ऐसा कर सकते हैं, और हाँ, वे कर सकते थे। उसे पता चला कि किसी ने येल अधिकारियों से संपर्क किया था और उन्हें बताया था कि वो छात्रों के ऑनलाइन उत्पीड़न और अश्लील सामग्री के वितरण में शामिल था। उन्होंने आरोप की जांच की और पाया कि यह सच था, जिससे उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया। सीजन 3 के अंत में यह स्पष्ट हो गया कि येल से संपर्क करने वाला रिगली ही था, और यह सही भी था। स्टीवन ने अपने लगभग सभी दोस्तों के साथ गलत किया था और अब समय आ गया था कि कोई उसके खिलाफ कदम उठाए। हाल ही में उसे पता चला कि उसने डायना के साथ क्या किया था और रिगली को एहसास हुआ कि स्टीवन दया के लायक नहीं था। लेकिन स्टीवन ने कहा कि वो कितना खुश था कि लूसी की जिंदगी बिखर रही थी। हो सकता है कि येल ने डायना से संपर्क किया हो और उसने भी अपना अनुभव स्टीवन के साथ शेयर किया हो। आखिरकार स्टीवन को अपने सपनों के कॉलेज में दाखिला नहीं मिला और उसे दूसरे विकल्प से संतोष करना पड़ा। डायना ने येल में एडमिशन लिया और उसकी जिंदगी वैसी ही हो गई जैसी उसने सोची थी। क्या ब्री और एवन का तलाक होगा? 2015 में ब्री की सगाई की पार्टी में ब्री और रिगली फिर से साथ आ गए। ओलिवर और लूसी वाले एपिसोड के बाद ब्री को एहसास हुआ कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो उससे ज्यादा उससे प्यार करे। जब उसने एवन से लूसी के साथ उसके वन नाइट स्टैंड के बारे में पूछा तो उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसने तुरंत उसे एक और मौका देने का फैसला किया। वो उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो उससे बहुत प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि वो उसके प्रति समर्पित था। इवान ने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया और उसने रिगली के लिए अपनी भावनाओं को तरजीह दी। लेकिन अपनी सगाई की रात उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में खुश नहीं थी, शायद उतनी भी नहीं जितनी उसने सोचा था कि वो इतने यादगार दिन पर होगी। जब रिगली उसके कमरे में आया तो उसने उसे रुकने के लिए कहा। वे बात करने लगे और रिगली मदद नहीं कर सकी और पूछ बैठी कि उसने 6 साल पहले उसे छोड़कर इवान को क्यों चुना। ब्री ने उसे बताया कि जब उसे पता चला कि रिगली ने पिपा के साथ संबंध बनाए थे तो उसे धोखा महसूस हुआ जब उसने उसे ब्रेकअप कर लिया। रिगली ने बताया कि वो उस समय सिर्फ 22 साल का था। वो इतना मूर्ख था कि सिर्फ इसलिए अपने दोस्त के साथ सो गया क्योंकि वो दुखी थी। आखिरकार दोनों ने अपने मतभेदों को भुला दिया और प्यार किया और इस तरह वे फिर से साथ हो गए। ब्री रिगली से प्यार करती थी, लेकिन एवन से ब्रेकअप करने के लिए बहुत देर हो चुकी। वो एवन को निराश करने से इतनी डरती थी कि उसने उससे शादी भी कर ली। स्टीवन को पहले ही पता चल गया था कि ब्री और रिगली एक दूसरे से प्यार करते हैं और आफ्टर पार्टी के दौरान उसने ब्री के सामने कबूल किया कि वो उससे कहीं ज्यादा होशियार है। उसे एहसास हुआ कि वो और इवान पहले ही लूसी के साथ उसके अफेयर के बारे में बात कर चुके होंगे, इसलिए उसने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसे भेजी थी वो उसे परेशान नहीं करती थी। जब ब्री ने बताया कि स्टीवन ने लूसी के साथ गलत किया है, खासकर वीडियो लीक को लेकर, तो स्टीवन को तुरंत पता चल गया कि ब्री ने ही वो वीडियो जारी किया है। चूंकि उसने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसे लगा कि ब्री ही एकमात्र ऐसी शख्स है जो लूसी से बहुत नाराज है और उसने उसे सबक सिखाने के लिए वीडियो जारी किया है। अब बात खुल चुकी थी और लूसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने स्टीवन को तुरंत चले जाने को कहा, लेकिन वो जाने से इनकार कर दिया और कुछ ड्रामा भी किया। उसने माइक पकड़ा और बताया कि ब्री ने लूसी का टेप लीक किया है। उसने हाल ही में लूसी के साथ सेक्स किया है और ब्री का रिगले के साथ अफेयर चल रहा है। ब्री को बहुत बुरा लगा। उसकी बड़ी रात बर्बाद हो गई। उसने स्टीवन को चुप कराने के लिए उस पर केक फेंका, जबकि इवान उसे और रिगली को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से में था और उसने रिगली को बताया कि वो एक बहुत ही खराब दोस्त था, लेकिन रिगली को अब कोई परवाह नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि वो ब्री के साथ सोया था और वो खुश था कि अब हर कोई सच जानता है। हालांकि रात एक बुरे सपने में बदल गई थी, लेकिन जब ब्री की नजरें रिगली से मिली तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वे प्यार में थे और वे खुश थे कि उन्हें अब और छिपना नहीं पड़ेगा। ये मान लेना सही है कि एवन ब्री को तलाक दे देगा। ये कोई वन नाइट स्टैंड वाली स्थिति नहीं है जिसे वे भूल सकते। ब्री किसी और आदमी से प्यार करती थी और जब तक वो हमेशा विचलित रहती थी तब तक उनकी शादी खुशहाल नहीं हो सकती थी। एक तरह से स्टीवन ने जो भी किया वो अच्छे के लिए था। दिखावा बंद करो। किसी को ग्रुप को हकीकत का पता लगाना था और इसके लिए हम हमेशा स्टीवन को तैयार रखते हैं। क्या स्टीवन और लूसी साथ रहे? स्टीवन ने लूसी से कहा कि वो कार में उसका इंतजार करेगा। ब्री ने लूसी को चेताया कि अगर वो स्टीवन के साथ गई तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी सालों की दोस्ती को छोड़कर उसे चुन रही है।
ब्री ने माना कि उसने गलती की है और उसने उस समय की स्थिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन लूसी के लिए कोई भी कारण काफी नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई के कई साल गंवा दिए क्योंकि ब्री बदला लेना चाहती थी। लूसी को एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त मानती थी, खासकर ब्री, वो उसे चोट पहुंचाने के लिए उसके सपोर्ट सिस्टम का ढोंग कर रहे थे। इसलिए उसने सोचा कि उसे बुरे आदमी को ही चुनना चाहिए। कम से कम उसे हमेशा पता रहेगा कि उसे क्या करना है। लूसी ब्री से दूर चली गई और स्टीवन की कार में बैठने से पहले उसने पूछा कि उनके इतिहास को देखते हुए उसे उसके साथ क्यों जाना चाहिए। स्टीवन ने बताया कि उसने अपनी मंगेतर को खो दिया है। स्टीवन ने आफ्टर पार्टी से जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे लूसी और उसके दोस्तों से बहुत लगाव था। अगर उसने लूसी के साथ गड़बड़ की तो उसके पास वापस जाने के लिए कोई नहीं होगा। इसके अलावा उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लूसी के बिना उसकी जिंदगी उतनी दिलचस्प नहीं थी। आखिरकार लूसी स्टीवन की कार में बैठ गई और वे एक पेट्रोल पंप पर रुके। लूसी कॉफी लेने के लिए बाहर निकली और एपिसोड 8 के आखिर में जब वो स्टोर से बाहर निकली तो उसने देखा कि स्टीवन जा चुका है। लूसी इस स्थिति पर हंसे बिना नहीं रह सकी, और शायद दर्शकों पर भी, जो इतने मूर्ख थे कि स्टीवन और लूसी एक साथ होंगे। हालांकि वे एक दूसरे के प्रति विषाक्त तरीके से आकर्षित थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि अगर वे किस रिश्ते में आते हैं तो आकर्षण और तनाव खत्म हो जाएगा। वे हमेशा अप्रत्याशित रूप से रास्ते पार करते थे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बह जाते थे, लेकिन कभी साथ नहीं होते थे। साथ ही ये दिखाता है कि स्टीवन कितना अविश्वसनीय बना हुआ है। या शायद ये लूसी को बचाने का उसका तरीका था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके जीवन में केवल विनाश लाएगा। उन्होंने अंत में एक दूसरे को चुना, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि वे एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वास्तव में रिश्ते दोस्ती को सम्मानजनक तरीके से खत्म करने का यही एकमात्र तरीका था। हम नहीं जानते कि लूसी कभी ब्री से दोबारा जुड़ पाएगी या नहीं। लूसी ने जो नुकसान किया है उसे देखते हुए ये कल्पना करना मुश्किल है कि लूसी उसके पास वापस जाएगी। शायद पीपा उसकी एकमात्र दोस्त होगी। स्टीवन को देखने की परवाह कोई नहीं करेगा। वो एक रहस्यमयी व्यक्ति बन जाएगा जो शादी की पार्टी में आया था और फिर कभी नहीं देखा गया। लूसी को उम्मीद है कि वो एक थेरेपिस्ट से सलाह लेगी और अपने विषाक्त पैटर्न के बारे में बात करेगी। ब्री और रिगले एक साथ हो सकते हैं, जिससे पता चलता है कि दोस्तों का समूह फिर कभी एक साथ नहीं होगा। इस गड़बड़ी में केवल समझदार लोग पीपा और डायना थे, जिन्होंने चीजें खराब होने पर पार्टी छोड़ने का फैसला किया। खैर, दर्शकों के लिए इन गड़बड़ किरदारों को विदाई देने का समय आ गया है। उन्हें जानना निश्चित रूप से मजेदार और थोड़ा दर्दनाक था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। लाइक बटन दबाएं और सिनेमा और सीरीज के अपने दैनिक खुराक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले में, और फिलहाल हम